हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों सुबह से अभी मुझे टाइम मिला है, तब मैं ये रिएक्शन वीडियो लेकर आई हूँ। और ये वीडियो होगी जो रात में सरिता और जेठू जी की जो वीडियो आई थी, उसी पर मैं रिएक्शन देने वाली हूँ। इसीलिए मैं उनको पसंद करती हूँ कि कोई बात होता है पूरी क्लियर, पूरे सोशल मीडिया पर लाते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, न इधर का उधर बोलते हैं, न उधर का इधर करते हैं। क्लियर उन्होंने पूरी तरीके से सारी बातें रखी, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। इसीलिए मैं उन्हें पसंद करती हूँ। इसलिए सोशल मीडिया पर सभी व्यूज के लिए कुछ न कुछ इधर का उधर, उधर का इधर करते हैं, लेकिन व्यूज के चलते किसी के साथ खेल नहीं करना चाहिए। जो बातें हों पूरी तरीके से क्लियर करना चाहिए। तो यही सारी बातें उन्होंने बताई, जो कि वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसा कि उन्होंने बताया, ये सारी रिकॉर्डिंग वाली बात, नेहा के बारे में जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगे थे, आरोप लगाए जा रहे थे, आज इतने दिनों से थोड़ा सा एक वीडियो उन्होंने ला दिया कि सारी चीज़ें बंद किया जाए। और जो कि नेहा ने उनसे वीडियो पर फ़ोन पर बात किया था, इस कारण उन्होंने सोचा कि भाई किसी के साथ कोई ऐसी घटना मत घट जाए कि हमारे लिए ये सारी चीज़ें, जो भी कंट्रोवर्सी चल रही, इस कंट्रोवर्सी के चलते किसी की जान न चली जाए। इसलिए उन्होंने नेहा का थोड़ा सा पक्ष लिया था कि ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब जिसके बारे में उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली, हम उनके पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, न करेंगे। जब जेठू जी के साथ वो सारी चीज़ें कहने के बाद भी वो सारी चीज़ें करती गई, तो आप हमें किस पर विश्वास है? नेहा पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास है। मैं नाम लेके भी कह रही हूँ, इसलिए कि मैं कोई ऐसा उनको गाली भी नहीं दे रही हूँ ना। इतनी सारी बातें हुई, समझाया जेठू जी ने कि नेहा तू देख भाई, समझ जाना, अब बातें नहीं होनी चाहिए। उसने भी बोला कि चलो भाई, हम अपनी बेटी का कसम खाते हैं कि अब हम बात नहीं करते हैं। इधर सचिन ने भी कसम खाया कि जिस महिला के कारण मुझे पुलिस स्टेशन तक, जेल तक जाना पड़ा, तो अब मैं उससे कभी नहीं बात करूँगा। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद जेठू जी सारी चीज़ें लेकर आए कि चलो भाई, मामला ख़त्म हो गया है, बात नहीं करते हैं, वो अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, ठीक। तो उसके बाद भी ये दोनों आपस में एक नया नंबर द्वारा बात करना स्टार्ट कर, जो कि मनीषा ने कुछ दिन पहले पूरी तरीके से क्लियर किया कि दोनों की बातें होती हैं। और पूजा ने भी बताया कि मैंने वो चीज़, वो प्रूफ देखा है अपनी आंखों से, बातें होती हैं। जो कि न पूजा झूठ बोल रही थी, न मनीषा झूठ बोल रही थी। कभी कभी मनीषा की बातें भी मुझे सच लगती है कि भाई, कोई भी अपने पति के बारे में इस तरीके से नहीं बोलेगा। जो सच है उसने वही बोला, वही देखा। वो जो पूजा से भी बताई, पूजा ने भी देखा। ये सारी चीज़ें चैट के अनुसार उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा। फिर मोनिका की भी बात आई। मोनिका के पास भी हो सकता है मनीषा ने भेजा हो, चाहे पूजा ने भेजा हो, जो भी हो। तो जब बातें होती हैं तो फिर जेठू जी और सरिता जी से इतना झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? तुम लोग पब्लिक को क्यों धोखा दे रहे हो, दोनों के दोनों? हालांकि सचिन ने, जब ये मनीषा ने बात उठाया था, तो सचिन ने पूरा क्लियर तरीके से बोल दिया कि हाँ, बात करता हूँ, अगर सामने वाला बात करेगा तो मैं बात करने के लिए रेडी हूँ। मतलब सामने वाले का इनको इंतज़ार है कि वो बात करेगा, तो मैं मानूंगा नहीं, मैं बात करता रहूँगा। चलो भाई, अब तुम लोग जो मन करे वो करो, जैसे मन करे वैसे रहो। लेकिन पब्लिक को जिस तरीके से गुमराह आज इतने दिनों से किया जा रहा था कि चलो भाई, ये अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। मनीषा के साथ जो अन्याय हुआ था, इसके लिए सभी ने लड़ाइयाँ लड़ी मनीषा के लिए। मनीषा भी कहीं कहीं गलत हुई। तो चलो, रही बात, अब लग रहा है कि मामला शांत हो जाएगा। लेकिन मुझे कहीं से भी अभी भी विश्वास नहीं है कि जगत भाभी, अरे जगत भैया और जगत दीदी कहीं से भी सुधरने वाले हैं। फिर जेठू जी ने बात किया इस बात को लेकर कि तुम्हारे पास अगर चैट है, चाहे कुछ भी है, अपने मोबाइल से निकलवा कर वकील तुमको कर दे रहे हैं, जो भी
उनकी मदद करने की बात कहें। उन्होंने ये बोल दिया, पूरा क्लियर तरीके से बात करने के बाद भी बोला कि पहले बोला कि दूंगी, उसके बाद बोल दिया कि नहीं, मैं अब इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, मेरी कंट्रोवर्सी पूरी तरीके से ख़त्म, पूरी तरीके से क्लियर कर दिया सारी चीज़ें। इतना होने के बावजूद, पुलिस केस सब कुछ होने के बावजूद भी ये लोग बात करते थे। इतना क्लियर जेठू जी के वीडियो से पता चल गया कि ये लोग बात करते थे। नया नंबर इन लोगों के पास आया है, 2 मोबाइल उनके पास है। ये सारी चीज़ें मनीषा ने भी बताया था, तो क्लियर हो गया कि भाई अब बात करेंगे, आगे भी बात कर सकते हैं। तो इसमें पब्लिक का कोई अब बीच बचाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अब मनीषा जानेगी, मनीषा की फैमिली जानेगी, नेहा जानेगी, नेहा की फैमिली जानेगी। हालांकि जिस तरीके से नेहा के भाई ने, चिनू ने ये सारी चीज़ें उनके लिए बोला कि मेरी बहन कैरेक्टर लेस है, लेकिन ये सारी चीज़ें उनको भी साथ देना चाहिए, लेकिन अभी वो पीछे हो गए हैं। उसमें सुभा की भी बात आई, तो सुभा की कोई गलती नहीं थी। चलिए, वो बात क्लियर हो गया कि न जगत दीदी मानने वाली हैं, न जगत भैया मानने वाले हैं। अब ये हो गया है मामला शांत धीरे धीरे, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या इन लोगों के कदम रहते हैं, और अभी भी मुझे कुछ भी विश्वास नहीं है। हालांकि सचिन ने बोला है कि गुरुजी की बातें को लेकर, अगर गुरुजी की बात ये मानकर अगर सारी चीज़ें करते हैं तब तो कंट्रोवर्सी ख़त्म, लेकिन बिना कंट्रोवर्सी का तो रहेंगे नहीं। जो भी हो, कल अप्सरा मम का वीडियो आता है जो जेठू और सरिता जी को बोलते हैं कि सारी चीज़ें क्लियर कराइए सामने बैठकर। और उन्होंने भी बोला कि भाई जो अमित की वीडियो आई थी, अमित के बारे में भी बात मैं कर रही हूँ, अमित की वीडियो आई जो गाली गलौज दिया था, सभी ने इस पर बोला कि गाली गलौज जो माँ और बहन की गाली दिया, उसके लिए किसी ने उसका सपोर्ट नहीं किया, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन इससे भी गलत चीज़ें सचिन ने की है, ये मानिए आप लोग। इससे भी गलत, जो आकांक्षा मानते हैं कि जो भी आकांक्षा ने लड़ाई ली, चाहे अपने लिए जो भी बोला, लेकिन उसने कोई ऐसा मतलब दायरा पार नहीं किया जिसके लिए उसे कोई आरोपित कर सके। लेकिन सचिन ने एक नया चैनल बनाकर, मतलब उस चैनल का नाम भी पढ़ने में सुअर चट्टी की क्या सब चट्टी नाम रखे हैं, चाट ले, ये कर ले। अब ये गाली नहीं है तो क्या, मानते हैं कि अमित ने गाली दिया, उसके लिए सभी ने विरोध किया, तो ये क्या सचिन गाली से कम कर रहे थे कि टंकी मुझे साफ नहीं करवानी पड़ेगी, ये सुअर है तो आकर चाट कर साफ कर देगी? क्या ये गाली से कम है जो अप्सरा मम अपने बेटे का पक्ष लेकर आकर कहती हैं? अप्सरा मम के हस्बैंड जो हैं सचिन के पापा, उन्होंने भी अंकुश की वाइफ स्वाति के बच्चे के लिए क्या बोला था। जब बड़े होकर इस तरीके से बोलते हैं तो फिर उनका बच्चा कैसे बोलेगा? वो कह रहे हैं कि अपने बेटे को मैं नहीं सिखाती हूँ गाली गलौज, तो ये क्या था? क्या ये आपने सिखाया था कि सुअर बोल, ये सारी चीज़ें, पोटी चाट चाहिए, क्या आपने ये सिखाया था? आपके सिखाने के अनुसार क्या वो लड़का चल रहा है? आपके सिखाए हुए रास्ते पर वो कभी चला है कि चलेगा? आने वाले समय में भी नहीं चलेगा, कोई विश्वास नहीं है। जब वो माता रानी का और वैष्णो माता का कसम खा के झूठ बोल सकता है, तो माता पिता तो बहुत परे हैं। जो भगवान से नहीं डरता है, देवी माता से नहीं डरता है, तो माता पिता से कैसे डरेगा? माँ को गाली दिलवा रहा है भाई, तुम्हारी वजह से ही ना अमित को गाली देनी पड़ी। अमित को क्या पड़ी थी? एकदम सर से पानी जब ऊपर जाने लगा तब अमित को आना पड़ा। हालांकि अमित को किसी ने सिखाया नहीं था। मानते हैं कि वो जेठू और सरिता जी, चाहे आकांक्षा, चाहे अंकुश के ग्रुप के हैं, तो किसी ने सिखाया नहीं था कि अमित तुम इस तरीके की आके गाली दो। सभी ने इस पर विरोध किया। लेकिन अगर अमित नहीं आता ये सारी चीज़ें लेकर, तो ये सारी चीज़ें अभी भी चलती रहती। आकांक्षा को उसी तरीके से अभी तक ये लड़का लगातार गाली गलौज, जो मानते हैं कि एक वो गाली माँ बहन का गाली नहीं होता है, इस तरीके का भी गाली होता है। जिस तरीके की स्वाति के बच्चे के लिए कि जहाँ से आया है वहीं पर वो कर लो, क्या ये गाली से भी खराब चीज़ है? गाली से भी ये खराब चीज़ है, इसको मानना पड़ेगा।
तो कोई आ गया था। तो वही बात मैं कह रही थी कि जब एक पेरेंट्स होकर इस तरीके से बात करता है तो उसका बेटा क्या सीखेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि माँ बहन का गाली देना ही गाली है। बहुत सारी चीज़ें सचिन ने बोला है, बहुत सारी चीज़ें सचिन ने बोला है। तो इसके लिए भी क्या आपने सिखाया था उसे कि तुम इस तरीके से सुअर बनाओ, पोटी चाटने के लिए बोलो। कितनी गंदी गंदी बातें उसने बोला, इसलिए कि और एक नया चैनल बनाने के बावजूद उस पर रिपोर्ट सारे लोगों ने किया कि ये क्या कर रहा है। वो चैनल डिलीट हो गया, फिर दूसरी वीडियो लेकर वही वीडियो भी दूसरे चैनल पर लेकर आता है, नहीं मानता है। तब ये सारी चीज़ें जब एकदम ओवर होने लगी तब अमित मिश्रा ने ये सारी चीज़ें लेकर आई। अगर अमित मिश्रा नहीं आता, रात में लाइव सचिन आए थे तब जवाब देने लगे मेरे माता पिता को, भाई जब इतने दिन से इतनी सारी लड़कियों की, इतनी सारी औरतों की तुमने धज्जी उड़ा रही थी, पूरी इज्जत ख़त्म कर दी, तब मम्मी पापा क्यों नहीं उठ कर आए। नीतू के लिए क्या कम बोला। जब नीतू की बात आई तब अंकुश आया था। जब जब महिलाओं की बात आ रही है तब एक मर्द उठकर आता है, तब ये मर्द शांत होता है। लेकिन बिल्कुल नहीं शांत होने वाला है। मुझे कहीं से भी अभी विश्वास नहीं है कि ये जगत दीदी और जगत भैया मानने वाले हैं। भले ही मनीषा जा रही है, भगवान करे कि ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन मनीषा के बस का सचिन है नहीं। और चलिए मैं एक बात और कहती हूँ, जब गाली की बात आई है तो ये राशिद क्या कर रहा है। मानते हैं कि अमित के बारे में तो कोई नहीं जानता था कि क्या करने वाला है, अपनी वीडियो में क्या लाने वाला है, क्या नहीं लाने वाला है, लेकिन कहीं न कहीं उसे भी लगा कि ये मानने वाला इंसान नहीं है, तब ये सारी चीज़ें किया। और ये राशिद को मानते हैं कि उसको तो कोई नहीं करवाया, अमित को, लेकिन राशिद को क्या हुआ है। राशिद ने कितनी गंदी थंबनेल लगाई थी कल, कितनी गंदी थंबनेल लगाई थी अमित की माँ के लिए। क्या वो सचिन नहीं जानता था कि राशिद तुम करो। कहाँ से ये कम है। मानते हैं कि अगर वो गाली दिया तो ये कहाँ कम है भाई। हम क्यों पीछे रहे हैं। 19 रहेगा तो हम 20 रहेंगे, चाहे हम नहीं कहें अपने वीडियो में, लेकिन हम करवाएंगे अपने आसपास के लोगों से। राशिद और एक लड़का बैठकर कितनी गंदी गंदी बातें बोल रहे थे, कितनी गंदी गंदी बातें बोल रहे थे, सुनने का भी मन नहीं करता। क्या था वो वीडियो में, क्या था जो सचिन की तरफ से बोला जा रहा था। इतनी गंदी गंदी बातें। क्या यही गंदगी करने के लिए पूरी सोशल मीडिया बनी है। कितने दिनों से बच्चों के हाथों में लोग मोबाइल नहीं दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े महानुभाव लोग इस तरीके से गंदगी फैला रहे हैं, इस तरीके से लड़ रहे हैं, तो इनसे क्या कोई सीखेगा। कहता है कि हम टीचर हैं, मेरा प्रोफेशन है टीचर का, इसी को टीचर कहते हैं। एक बच्चे का भविष्य बनाता है टीचर जो आगे चलकर कुछ अच्छा करे। इनसे क्या कोई सीखेगा। इनके स्कूल में जितने बच्चे भी होंगे, हमको लग रहा है अगले साल से वो सारे नाम कटाकर दूसरे स्कूल में चले जाएंगे। जब इस स्कूल का मालिक, इस स्कूल का मैनेजर इस तरीके की बातें कर रहा है, पूरे सोशल मीडिया पे गंदगी फैला। बहुत सारे लोग बिहार के बोल रहे हैं कि ये बिहार का नाम बदनाम कर दिया, बिहार का नाम बदनाम कर दिया। इतना करने के बावजूद भी नेहा बोलती है कि मेरी कंट्रोवर्सी ख़त्म। अभी उन नए नंबर से कब बात करेगी, कब नहीं बात करेगी। हालांकि पूजा ने बोला है कि भाई उधर से बोलिए कि हमारे पर कोई कंप्लेन करे तो मैं वो प्रूफ दिखा दूंगी। जेठू जी को पूजा ने बोला था कि मैं प्रूफ दिखाती, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगी। मैं दिखाऊंगी जब, वो पहले ही बोल दी थी पूजा कि मैं सारी चीज़ें कोर्ट में ही दिखाऊंगी। जब सारी चीज़ें कंप्लेन होगी, पुलिस में जाएगी, तब मैं प्रूफ ले जाकर दिखाऊंगी। मतलब बात भी करते रहो अगर कोई कुछ कह रहा है, लेकिन ये दोनों मानने वाले अभी भी नहीं हैं। इसलिए कि अभी नेहा की शादी भी नहीं होगी, इसलिए कि ये होने ही नहीं देगा। इसने बोल दिया है वीडियो में कि जब जब उसकी शादी तय होगी तब तब मैं बीच में आऊँगा। समझ में नहीं आता है कि करना क्या चाहता है। हमें जरा भी विश्वास नहीं है इस लड़के पर। एक रत्ती कहते हैं ना, एक रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। भले उनके माता पिता अपने बेटे के पक्ष में आकर बोलते हैं कि मेरा बेटा शेर है। क्या शेर ऐसे ही होते हैं जो जंगल का राजा कहलाता है।
ये अपने वाइटी को, अपने आप को ये राजा समझ रहा है, लेकिन कहीं से नहीं, चारों तरफ से जूता चप्पल। क्या है कि क्या इज्जत रह रही है। इतने दिनों से जगत दीदी भी गाली खा रही हैं, ये खा रहे हैं। एक भाई बहन के रिश्ते को बदनाम करना भी सबसे बड़ा गाली है। बहन बनाकर उसके साथ गलत करना भी बहुत बड़ी गाली है। इससे बड़ा गाली कोई हो ही नहीं सकता। एक बहन से एक ऐसा रिश्ता बनाना, इससे बड़ा गाली हो ही नहीं सकता है। एक राखी के बंधन को इन दोनों ने बदनाम किया है। राखी के बंधन को भी दोनों ने बदनाम किया है। इससे बड़ा गाली तो मुझे नहीं लग रहा है कि अमित ने दी होगी। ये आम बात है जो गाली दे रही, ये कह रहे हैं कि मेरा चीर हरण हुआ है। जिसका सचमुच में चीर हरण हुआ है, जिस लड़की का, उसका क्या, उसका भी तो चीर हरण आपके लड़के ने किया है। इतनी महिलाओं का चीर हरण इतने दिनों से कर रहा है, कभी मीशू पर, कभी नीतू पर, कभी सृष्टि पर, तो कभी स्वाति पर, लास्ट में आकांक्षा पर। ये कहाँ से कम है, एक महिलाओं जैसे लड़ता है। बिल्कुल इसकी वीडियो देखने का मन नहीं करता है। पता नहीं क्या क्या रात से हुआ है, मैं नहीं देखी हूँ। सिर्फ सरिता जेठू के वीडियो का ही मैं बात कर रही हूँ, क्या क्या वहाँ पर। और बहुत क्लियर उन्होंने बात कर दिया कि अब हम इस कंट्रोवर्सी का, ये लास्ट वीडियो था। जो मन करे नेहा करे। अगर नेहा जो अच्छा चाहती है भाई अपने लिए तो अच्छा करेगी, नहीं चाहेगी तो वो जाने। इधर सचिन नहीं मानेंगे तो सचिन जाने, बस। और सारी बातें उन्होंने क्लियर किया। और रही अलका की बात, तो अलका की बात तो मैं नहीं करूँगी भाई। अलका की क्या बात है, बहुत सारी बातें हैं, वो कब कहाँ चली जाएंगी। उनकी बातों पर तो कोई विश्वास ही नहीं करता। हर जगह उनका यही है कि बिन पेंदी का लोटा। क्या वाट लगाया है सरिता जी ने। जब इतनी समझदार कपल होकर जब उनके साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो हम लोग क्या हैं, हम लोग तो तुच्छ हैं उसके सामने। कब किसका वाट लगाएगी, कब कहाँ चली जाएगी, कभी नेहा की तरफ, कभी मनीषा की बचाव की तरफ, कभी मनीषा के लिए न्याय मांगना, कभी नेहा के लिए मांगना, कभी सचिन के लिए। मतलब ये तो व्यूज के लिए चलता ही रहेगा भाई। कब झूठ बोल देना है, कब क्या बोलना है, तो उनका तो बात ही करना बेकार है। सभी वाईटी के एक एक बच्चे को मालूम है कि वो क्या है। खैर सरिता जी ने बहुत जो वाट लगाई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सच में ये करना बिल्कुल बेकार है भाई। इधर का उधर का इंसान नहीं होता है, इसका कहीं इज्जत नहीं होता है ऐसे इंसान का। बल्कि चुप रहने में भी इज्जत है। चुप रहो, साधारण सा वीडियो बनाओ। ब्लॉगिंग है तो ब्लॉगिंग बना लो। लेकिन जो बात जेठू जी और सरिता जी ने कहा, क्लियर कहा, मुझे काफ़ी पसंद आया। और मुझे उनकी बातों को क्यों दोहराना है भाई, क्यों दोहराना है, इसलिए कि सभी लोगों ने उनकी वीडियो देखी होगी। जब वो आगे आकर ये सारी चीज़ें आज बहुत पहले ही ये वीडियो बनाकर उन्होंने समझाने की कोशिश की कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन उनके कहने के बाद भी ये सारी चीज़ें होती रहीं। तो अब क्या है भाई, जब उनके कहने में सामने वाला कोई इज्जत ही नहीं कर रहा है तो क्या मतलब है। उनको हटने में ही सबसे बढ़िया है कि हट जाएं इस रास्ते से। जिसका मन करे जो करे। और वो रोकने वाले कौन होते हैं भाई, कौन होते हैं। वो भी एक दोस्त है, एक क्रिएटर है, एक मित्र हैं। उनके बस का कोई चीज़ नहीं है, ना कोई उनकी कहना मानने वाला है, ना कोई उनको वो करने वाला है। तो उनसे उनको बीच में लाने का कोई मतलब नहीं है। अगर वो इतने दिन से सारी चीज़ें समझा तो रहे थे, लेकिन कोई मानने के बावजूद आगे बढ़ते जा रहा था। उसके बाद भी ये सारी चीज़ें मनीषा ने बोला कि अभी भी बात हो रही है। अब इसके आगे उनकी क्या गलती है भाई। कोई उनको विश्वास ही नहीं दिलाएगा, कसम दे देगा। ये झूठी कसम दोनों तरफ से जो खाई जाती है ना, ये सभी पब्लिक को पता चल गया है कि वो क्या कसम खा रही है, ये क्या कसम खा रही है। अब देखना है कि उसने बोला है कि मेरी तरफ से सारी कंट्रोवर्सी ख़त्म और मेरी फैमिली का इस पर दबाव है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर सही होता है तो भाई यही तो लोग चाहते हैं। पब्लिक तो यही ना चाहती है कि सारी चीज़ें ख़त्म हो, साफ सुथरा हो जाए। अभी कल परसों लाइव में सचिन आकर बोलते हैं कि अब हम कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, बिना कंट्रोवर्सी के मैं 1 लाख व्यूज़ दिखाकर रहूँगा हर वीडियो में। उसके बाद कम्युनिटी कि क्या मैं
मतलब आगे ये चीज़ें बढ़ा सकता हूँ या नहीं। बहुत सारे लोगों ने मतलब 81% लोगों ने बोला कि अब रुक जाओ, इसलिए सभी पागल हो चुके हैं इस कंट्रोवर्सी से। बहुत ज़्यादा खींच रही है, बेवजह खींच रही है, न ये मानने वाले हैं न उधर जगत दीदी मानने वाली हैं। अब मनीषा जा रही है, मनीषा से यही उम्मीद है कि अपनी गृहस्थी को संभालें। किस तरीके से एक पति को ट्रीट किया जाता है, क्या किया जाता है, ये सारी चीज़ें उसे हथकंडा अपनाना पड़ेगा। लेकिन अगर पति धोखा ही देगा तो क्या कर सकती है पत्नी, फिर क्या कर सकती है? इतने दिनों से तो वो झेल रही है ना इन दोनों को। जब पब्लिक झेल रही है तो वो तो वाइफ है। पब्लिक जब इतना ये सारी चीज़ें देख देख कर पागल हो चुकी है तो वो तो एक पत्नी है। किस तरीके से मुस्कुरा कर वो वीडियो बनाती है, किस तरीके से वो क्या झेल रही है, वही जानती होगी। हाँ, उसकी में भी कहीं कहीं गलती है कि जब पति पर बातें आती है तो वो सामने आ जाती है। उसे नहीं आना चाहिए। उसके पति वो उसी लायक हैं, जो पब्लिक उनको लथाड़ रही है उसी लायक है। अब तो गुरु जी का नाम लेकर कसम खाए हैं कि चलो गुरु जी ने बोला है कि अपने फैमिली को कायदा से देखो, ये करो। अच्छी बात है, अच्छी बात है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन जितनी भी गंदगी हुई है, अमित की गाली से ज़्यादा गंदगी सचिन ने किया है। अमित की गाली से ज़्यादा ये जगत भैया ने किया है। इससे बड़ा गाली कोई हो ही नहीं सकता। पेरेंट्स तक इनके जो स्वाति जी को बोले थे बच्चे के बारे में, जब बड़े होकर एक बड़े शिक्षित होकर ये सारी बातें बोल सकते हैं तो उनका बेटा क्या बोल सकता है। हाँ, इस पूरे कंट्रोवर्सी में मैं मानती हूँ कि यहाँ पर प्रिंस ने मनीषा का साथ दिया है। एक लक्ष्मण देवर के को मानकर वो समझिए एक लक्ष्मण देवर की तरह उसने उसका साथ दिया है। लेकिन उसके साथ भी ये दोनों क्या किए थे आप लोग देख ही रहे हैं, पहले से सारी चीज़ें देख ही रहे हैं। क्या कभी प्रिंस को इसने छोड़ा है? अपने भाई को तो छोड़ा ही नहीं, तो पब्लिक तो अलग की बात है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।